प्रिय छात्रों, मातृभाषा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में संस्कृत खंड के सदाचारोपदेशः पाठ का अध्ययन करेंगे। सदाचारोपदेशः सदाचार धन उपदेश, सदाचार संबंधी उपदेश। श्लोक संख्या 1। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पहले शब्दार्थ देखिए। संग साथ साथ, गच्छध्वम चलो, संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संवदध्वम संग साथ साथ, वदध्वम बोलो, संग साथ साथ वह हो जाएगा वो एक दूसरे के मनांसी मनों को जानताम जानो, देवा देवता लोग, भागम भाग की, यथा जिस प्रकार से, पूर्वे पहले, संजानाना ज्ञानपूर्वक, उपासते उपासना करते थे, प्राप्त करते थे। पहले संदर्भ देखिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचारोपदेशः पाठ से अवतरित है। अनुवाद। संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संवदध्वम साथ साथ बोलो, वह एक दूसरे के मनांसी मनों को साथ साथ जानताम जानो, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और एक दूसरे के मनों को मिलकर जानो, यथा जिस प्रकार से, पूर्वे पहले, देवा देवता लोग, भागम अपने अपने भाग की, संजाना ज्ञानपूर्वक, उपासते उपासना करते थे, प्राप्त करते थे। अनुवाद पुनः देखिए। साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और कोष्ठक में और रहेगा, एक दूसरे के मनों को साथ साथ अर्थात मिलकर जानो, जिस प्रकार से पूर्वे पहले देवता लोग अपने भाग की ज्ञानपूर्वक उपासना करते थे, अपने भाग को ज्ञानपूर्वक प्राप्त करते थे। श्लोक संख्या 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। संदर्भ पूर्ववत, एक ही संदर्भ पूरे पाठ में रहेगा। शब्दार्थ देखिए। कुर्वन्नेवेह, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कुर्वन् धन एव धन इह, कुर्वन् करते हुए, एव ही, इह यहाँ अर्थात इस संसार में, कर्माणि कर्म, जिजीविषेच्छतं जिजीविषेत धन शतम, जिजीविषेत माने जीने की इच्छा करनी चाहिए, शतम 100, समाह एवं इससे, त्वयि तुम्हारे लिए, नान्यथेतोऽस्ति न धन अन्यथा, धन इतः धन अस्ति, न नहीं, अन्यथा दूसरा, इतः इससे, अस्ति है, कर्म लिप्यते नरे, लिप्यते लिप्त, न नहीं, नरे मनुष्य। अनुवाद देखिए। इह यहाँ कोष्ठक में, इस संसार में, कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, इस संसार में कर्म करते हुए ही, शतम 100 वर्ष तक, जिजीविषेच समाह जीने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। त्वयि तुम्हारे लिए,
एवं इससे तुम्हारे लिए इससे अलग कोष्ठक में मार्ग नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, और इससे नरे मनुष्य कर्म न लिप्यते, कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अनुवाद पुनः देखिए। इस कोष्ठक में संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इससे अलग तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग नहीं है, और इससे मनुष्य कर्म बंधन में नहीं पड़ता। श्लोक संख्या 3। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसदृशः। इसमें वैदिक कालीन ऋषि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा, मेरी निष्क्रमणम प्रवृत्ति मधुमत मधुर हो। मेरी कोष्ठक में सांसारिक कार्यों में कोष्ठक बंद, निष्क्रमणम प्रवृत्ति मधुमत मधुर हो। मेरी कोष्ठक में सांसारिक कार्यों से कोष्ठक बंद परायणम निवृत्ति मधुमत मधुर हो। मेरी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति मधुर हो। वाचा वाणी वदामि बोलूं मधुमद मधुर, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं। भूयासम होऊं मधु सदृशः, मधुर देखने वाला, मैं मधुर देखने वाला होऊं। अनुवाद पुनः देखिए। वैदिक कालीन ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे परमात्मा, मेरी कोष्ठक में सांसारिक कार्यों में कोष्ठक बंद प्रवृत्ति मधुर हो। मेरी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति मधुर हो। मैं मधुर वाणी बोलूं और मधुर देखने वाला होऊं। वाचा वदामि मधुमद, मैं मधुर वाणी बोलूं। मधु सदृश भूयासम, मधुर देखने वाला होऊं। प्रिय छात्रों, आप लोग इन श्लोकों का अध्ययन कीजिएगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।